चलो दो चीज यहाँ पे एक चीज देख लिया, हाई प्रेशर लो प्रेशर। एक तरह से हमारा क्या हो गया, ये बेल्ट बन गया प्रेशर का, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं वायुदाब पट्टी, ठीक है। तो ये हमारा, हाँ डिग्री ना कभी कभी 2 डिग्री 5 डिग्री ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो कभी कभी किसी किताब में 35-40 रहेगा, 60 से 70 रहेगा, ठीक है। तो उसका टेंशन न लेना, ठीक है। ये 10 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा इस तरह से। अब आते हैं कुछ नियम बनाता है। अब ये तो प्रेशर वाला कंसेप्ट क्लियर है ना। प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही हवा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, विंड, ठीक है ना। ये जब क्लियर हो जाएगा, ये सब कुछ ये जो हम बता रहे हैं ना, जितने भी चीजें, प्रेशर बता रहे हैं, ये टेम्परेचर बता रहे हैं, फिर मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाने का जो सूर्य का जो पाथ है वो बता रहे हैं, ठीक है। जो डेट बता रहे हैं कि 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर जो हर एक लाइन पे बन रहा है, पृथ्वी का जो सन का जो डायरेक्ट रे पड़ता है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब बारिश के बारे में कोई पढ़ाएगा, मानसून के बारे में पढ़ाएगा, ठीक है, साइक्लोन, ठीक है, जो पूरा जो भी है कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट होता है, सब इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तब आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस पे आते हैं विंड पे। विंड का मतलब हवा होता है ना। चलो तो ये यहाँ पे क्लियर है। एक चीज और उसमें बताना भूल गए थे, एक चीज में बताना भूल गए थे कि ये जो 30 से 35 डिग्री जो होता है ना, इसको हॉट लैटिट्यूड बोलते हैं, अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश। ये थोड़ा सा अजीब तो नहीं लग रहा, अश्व अक्षांश बीच में क्यों घुस गया, घोड़ा क्यों घुस गया बीच में? यहाँ कोई क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे किसी को? ठीक है, तो आप बताते हैं। इस पे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। आजकल तो बड़ा बड़ा शिप चलता है, जहाज चलता है ना मोटर का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंजन लगा होता है तो चलता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले इंजन नहीं रहता था। जब इंजन से पहले, यानी मिडाइवल इंडिया की हम मिडाइवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, करीब करीब 500 साल पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है। 500-600 साल पहले क्या होता था कि इंजन का निर्माण नहीं हुआ था ना। इंजन का निर्माण कब हुआ था? जब औद्योगिक क्रांति आई थी यूरोप में, तब हुआ था। उस समय 500 साल पहले इंजन की कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो मौजूद, लेकिन फिर भी बिजनेस होता था, फिर भी लोग समुद्र में यात्रा करते थे, ठीक है। तो क्या होता था, पहले लोग ना, अभी भी लोग वैसे तो हैं लेकिन बहुत कम है, अभी तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले लोग नेचर से ज्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है। किसी को टाइम पता लगाना है, अच्छा धूप इतना आ गया, अच्छा तो इतना टाइम हो रहा होगा, अच्छा धूप माथा पे है, 12 बज रहा होगा, है ना। ये सब चीज था ना, ये सब पहले ज्यादा था। आज तो हाथ में मोबाइल है, घड़ी है, सब कुछ है, लेकिन पहले नेचर को सब प्रिडिक्ट करके, नेचर का जो सिचुएशन होता है उसको प्रिडिक्ट करके वो बता देते थे कि हाँ बारिश होगी, टाइम कितना हो रहा है, हवा बहेगी नहीं बहेगी। तो ये सब होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग था पहले, ठीक है ना। तो जैसे टाइम का भी बताएं कि हाँ धूप, सर पे धूप पे पड़ रहा है, तो ये 12 साढ़े 12 के बीच में बज रहा होगा। उसी तरह से जो मिडाइवल हिस्ट्री में जब इंजन के निर्माण नहीं होता, तो जो नाव चलता था ना, तो हवा बहुत बड़ा फैक्टर रखता था, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना, हमारे घर में क्या होता है कि कभी हवा तेज आ जाता है, कभी कम आता है, कभी नहीं आता है, कभी गर्मी लगता है, कभी ज्यादा, ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में जो हो रहा है, हवा बह रही है, वही पूरे पृथ्वी पे होगा, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हवा को है ना, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, अगर विंड्स को कैटेगराइज किया जाए तो 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है लोकल, ठीक है, एक होता है परमानेंट, एक होता है पीरियडिक, जो कि एक खास टाइम पे आता है, ठीक है।
सुना है जी, लू सुना है, लू, लू लग गया, ठीक है। लू किसका, कहाँ का हवा है, इंडिया का हवा है ना, ठीक है। जब गरम जब थपेड़ा पड़ता है वो लू बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक में मानसून की हवा, ये क्या है, पीरियोडिक है, किसी खास टाइम पे आता है। इसी तरह से पोलर विंड, ठीक है, वेस्टर्ली, ठीक है, एक को बोलते हैं ट्रेंड विंड, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। ये तो इंडिया का बता दिए। और भी जैसे ऑस्ट्रेलिया में लोकल होता है एक बिल्ली बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली बिल्ली, ये विंड का टाइप है, ठीक है ना। चलो ये सब ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, हम सिर्फ डिवाइड करते हैं। तो दो तरह से मेनली दो तरह का विंड होता है, ठीक है, लोकल, परमानेंट, ठीक है। पीरियडिक मान लेते हैं कि चलो तीसरा टाइप का भी पीरियडिक होता है, ठीक है ना। लोकल विंड क्या होता है कि एक खास स्थान पे ही चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लोकल विंड, ठीक है, स्थानीय हवा। एक होता है परमानेंट, हमेशा वो हवा चलते रहेगी, ठीक है, वो हमेशा वो हवा बहेगी। ऐसा नहीं कि ठंड में नहीं बहेगी, जाड़ा में नहीं बनेगा, गर्मी में नहीं, बरसात में नहीं, वो हमेशा उसी टाइप का हवा बहते रहे, परमानेंट हवा। आश्चर्य है ना। हाँ, लेकिन ये बहता है जो पोलर, जो ध्रुव पे है ना, कंटिन्यूअस हवा बहेगी, कंटिन्यूअस बहना ही है, ठीक है। उसमें कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा क्लाइमेट में गड़बड़ हो जाएगा, पूरा पृथ्वी क्लाइमेट में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से रिलेट करता है वो चीज। वेस्टर्ली, वेस्टर्ली, पछुआ, वेस्ट मतलब पश्चिम होता है ना, तो इसको पछुआ हवा, सुना होगा, पछुआ हवा बह रहा है, सुना है, तो पछुआ हवा होता है। हाँ, तो ये पछुआ हवा वो परमानेंट हवा है, ठीक है। एक होता है ट्रेंड विंड, ट्रेंड विंड को जो ट्रेंड का नाम सुना है ना, व्यापारिक हवा, तो हम आगे बताएंगे कहा इसको, हम उसको मैप ग्राफ बना के बताएंगे कि ये कौन सा हवा होता है। चलो, यहां तक क्लियर है। एक बताए थे, कोरियोलिस फोर्स बताए थे ना, याद है एक बार अम्फान चक्रवात पढ़ा थे तो उसमें बता रहे थे फेरल लॉ, फेरल का रूल जो भी है, फेरल थ्योरी, फेरल रूल, फेरल लॉ, ये सब बोलते हैं, ठीक है। कोरियोलिस अभी बता दिए, ठीक है, कि 3.5 डिग्री एंगल के वजह होने की वजह से वो क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से विंड हवा बहती है, ठीक है। उसमें एंगुलर मोमेंटम भी है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, ये सब चीजें मिलकर ये होता है। ये थोड़ा सा वो मैथ का पार्ट होता है, फिजिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। जो इजी पार्ट है वो बता रहे हैं, फिर करो, बट वो भी तो समझा ही दिए, ठीक है। वो कैसे था, रेडियस वाला बता दिया ना, रेडियस कम रहा है तो हवा, ठीक है, वो फर्क पड़ेगा, ज्यादा रेडियस कम रेडियस, पोल पे भी उतना रेडियस, ठीक है। फेरल का नियम क्या बोलता है, फेरल क्या बोलते हैं, इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर जो भी हवा बहेगी, सॉरी, वो राइट डायरेक्शन में बहेगी, ठीक है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में राइट की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर। ये आसान सा है, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर जो हवा बहेगी वो दाईं और इक्वेटर के नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में वो लेफ्ट की ओर, बाईं ओर हवा बहेगी। मतलब अगर तुमको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए इक्वेटर के ऊपर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, तो हवा किस डायरेक्शन में बहेगी, इस डायरेक्शन में बहेगी, ठीक है।
तुम अगर किसी इसी पॉइंट पे अगर खड़ा हो तो हवा कहाँ बहेगी? दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर बहेगी। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो, तो अब इस हिसाब से अगर हम जैसे पूछेंगे उस तरह से बताना कैसे कैसे हवा बहेगी। तो ये फेरल का नियम है, फेरल का ही नियम है। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की ओर, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर विंड फ्लो होगा। ठीक है, अब आते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इसको मान के चलते हैं 30 डिग्री। 30 से 35 बताया था। तो इस प्रेशर को हम हटाकर, ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, समझो कि यहां पर आदमी है। ठीक है, तो हवा अब इस तरह से लटका हुआ है, तो हवा राइट में बहेगी ना ऊपर। तो इसका राइट साइड कौन सा होगा? इसका राइट साइड तो इधर होगा ना। अगर ऊपर से अगर आदमी खड़ा हो तो राइट साइड में इधर पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है ना? और ये लेफ्ट साइड से बहेगी। ठीक है, पोल अभी बताया था, पोलर साइड में भी होता है अस्थायी पवन। ये हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, ये करीब करीब 90 डिग्री के आसपास बहती है। एरो पे ध्यान देना। ठीक है, एरो का मतलब उस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस एरो का मतलब नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, इस तरह से बहेगी। ठीक है, और इधर की हवा लेफ्ट की ओर है। सॉरी, इसका लेफ्ट कौन सा होगा? अगर यहां से बहाया जाए तो इसका लेफ्ट, सॉरी पहले पोल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहेगी। ठीक है, और ये इधर। अब क्लियर है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये जो विंड बहेगा वो नॉर्थ से, पोल से आएगा। ठीक है, ठीक है, एक और विंड बहेगी उसका इस तरह से। ये हवा का फ्लो है पृथ्वी पे। समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल में पहले तो ये हमेशा बांध के चलो कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा राइट डायरेक्शन में चलेगी। साउथ हेमिस्फीयर में हमेशा लेफ्ट की ओर, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। यहाँ तो लग रहा है कंफ्यूजन में सब लोग को, पूछो। नहीं है? चलो, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेस्टर्ली, हिंदी में बोलते हैं पछुआ पवन। वेस्टर्ली विंड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पछुआ पवन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा पवन हो जाएगा? ध्रुवीय पवन, यानी कि पोलर विंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन तो बोलो। और इसको बोलेंगे ट्रेंड विंड।
अभी यही 3 बताए थे ना अस्थायी पवन में, पोलर, वेस्टर्ली और ट्रेंड विंड, ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। ठीक है, ये 3 चीज हम बताए थे। अब देखो यहाँ पे ये जो 60 से जो 65 डिग्री होता है, कहाँ गया 60 से 65 डिग्री वाला, तो ये तो 30 डिग्री था, यहीं पे कहीं होगा 60 से 65 डिग्री पे। डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री। हाँ एक चीज आओ, जो ऊपर बता रहे हैं ना वही नीचे भी होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना, जो ऊपर होगा वो नीचे होगा, जैसे पहले बता रहे थे वैसा ही। ठीक है, तो क्या होता है, एक चीज ध्यान से रखना कि यहाँ पे जो ध्रुव जो होता है 10 डिग्री 0 से लेकर 10 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ से, क्या होता है कि यहाँ पे भी होता है टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर बनता है। जब लो प्रेशर बनता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो क्या होता है कि हवा ऊपर उड़ती है। कहाँ उड़ती है? ऊपर की ओर उड़ती है। तो याद होगा जब हम एटमोस्फेयर बता रहे थे, ठीक है, उस पर एक लेयर बताए थे क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बताया था ना। तो उसकी हाइट कितना बताए थे पृथ्वी से, जो हमारा ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से 16 किलोमीटर का आसपास, यही था ना। तो ये हवा लो प्रेशर की वजह से उस लेवल पे पहुंच जाता है। ट्रोपोपॉज एक बताया था, याद है? ट्रोपोपॉज, जब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक छोटा सा लेयर होता है 1.5 किलोमीटर का, उसको बोलते थे ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये हवा वहां पहुंच जाती है हाइट पे 16 किलोमीटर, इतना लो प्रेशर की वजह से 16 किलोमीटर हाइट पे हवा पहुंच जाती है। और हमेशा हम पहले से ही बता रहे हैं कि हवा का क्या गुण होता है, ये क्या मूव करता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे। ठीक है, और इससे पहले हम प्रेशर ही बता दिए। ठीक है, बताया था ना प्रेशर की, भूल गया जी? प्रेशर बताया था कि भूल गया? तो 60 से 65 डिग्री पे कौन सा प्रेशर बन रहा था? लो प्रेशर है हाई प्रेशर? लो प्रेशर। ठीक है, तो क्या होता है कि 16 किलोमीटर ऊपर पे जब हवा उड़ के क्या होता है, और ऊपर से यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे कौन सा हवा, यहाँ पे तो लो प्रेशर था, और यहाँ पे कौन सा था प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो हवा होता है वो कोलाइड करता है, और यहाँ पे एक उस हवा को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वो हवा बहुत ही तेज होता है, बहुत ही ज्यादा, करीब बहुत ज्यादा स्पीड होता है। ठीक है, तो उस वजह से, ठीक है, यहाँ पे जो बनता है ना, तो अभी बताए थे कि जो एरिया होगा, ये जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, कौन सा एरिया था ये, सॉरी कुछ ज्यादा गंदा हो गया, हम इसको मिटा के करते हैं। ठीक है, ये हो गया 35 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो हवा है ना, राइट डायरेक्शन में जाएगी, इसी को बोलते हैं पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड। ठीक है, हमेशा इस तरह से जाएगी। ठीक है, और ये होगा नॉर्थ विंड। ठीक है, ये राइट डायरेक्शन में अगर इस तरह से करें तो इस तरह से जाएगी। ठीक है, पछुआ पवन बताए थे, पछुआ पवन ये हो गया, पोलर ये हो गया, और इसके नीचे जो 30 से यहाँ पे 30 डिग्री है, ये तो ऊपर वाला हो गया 35 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ से, ये जो 10 डिग्री नॉर्थ है, यहां से जो हवा बहेगी, ये कौन सा पवन हो जाएगा? ट्रेंड पवन। क्या हो जाएगा? ट्रेंड विंड। अस्थायी पवन में कितने तरह के बताए थे? पोलर, वेस्टर्ली और ट्रेंड विंड, ये 3 बताए थे ना।
ठीक है। अब बोलो यहाँ पे ट्रेंड विंड थोड़ा अजीब सा नाम नहीं लग रहा है? पोलर तो समझ में आ रहा है कि पूर्वी मतलब ध्रुव पे है इसलिए उसका नाम पूर्वी कहते हैं। वेस्टर्नली मतलब कि ये जो पश्चिम वाला एरिया से पश्चिम से बहता है उसको वेस्टर्नली बोल दिया। इस विंड को ट्रेंड विंड इसलिए बोलते थे कि जो अभी बताया था मिडाइवल इंडिया जो था, सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री जो था 500 साल 600 साल पहले, वहां पे इंजन का निर्माण नहीं हुआ था, तो क्या था। और एक चीज और, घोड़ा सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है? अरब का, सुना है ना, अरब का। तो उस समय मिडाइवल जो मिडाइवल हिस्ट्री था उस समय क्या था, घोड़े का इस्तेमाल युद्ध में हुआ करता था। जिसके पास ज्यादा घोड़ा है, हाथी है, वो सबसे ताकतवर शासक माना जाता था, ये पता है ना। तो क्या था कि जो इंडिया में जो थे, इंडिया के जो शासक थे वो घोड़ा खरीदते थे कहां से? अरब से। तो वो डेट टाइम वो लोग कैलकुलेट करके चलते कि उसमें इंजन का निर्माण नहीं हो रहा, तो हवा के सहारे वो चलते थे, ठीक है ना। तो एक एक एरिया बताए थे हम 30 से 35 डिग्री का, उसको बोलते थे हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री वाला में, ये वाला एरिया में क्या बोलते थे? अश्व अक्षांश। तो यहाँ पे कौन सा होता था? तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एक छोटे जो 30 से 35 डिग्री होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता था, ठीक है। तो हाई प्रेशर मतलब कि जो विंड है ना, ठीक है, क्या जो यहाँ से बिल्कुल इस पे जो उसका नाव होता था बिल्कुल वहां पे शांत हो जाता था। अभी क्या था कि यहाँ पे हवा बह रही है, तो हवा के साथ साथ उसका वो जो बड़ा बड़ा जहाज था वो चलता था, क्योंकि वो क्या बोलते कपड़े से लगा देते थे जाके विंड के सहारे से वो नाव आगे बढ़े, ठीक है ना। तो क्या होता था कि वो शिप में जब जो घोड़ा रखे रहते थे, तो क्या होता था कि हवा का प्रेशर नहीं बन रहा है। अब पहले मैनुअली चलाते थे, हाथ से चलाते थे नाव को, और सबसे ज्यादा हवा ही काम आता था, ठीक है। तो इसी परमानेंट हवा के वजह से वो क्या करते थे, एक खास टाइम में निकलते थे ताकि हम वो बिजनेस कर सके, ठीक है। अब इस पे आप मानसून भी आता था, ये सब चीजें आता था, तो उस समय वो ट्रेवल नहीं करते थे, ठीक है ना। तो वो अपना टाइम कैलकुलेट करके उस समय करते थे, और इसलिए इसको ट्रेंड विंड बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, इस पे एक स्टोरी है कि इस 30 से 35 डिग्री को अश्व अक्षांश इसलिए बोलते थे कि जब घोड़ा जब शिप चलाते थे तो क्या होता था कि यहाँ पे विंड थम सा जाता था, ठीक है ना। तो क्या करते थे, ऊपर से प्रेशर बनता था, जब ऊपर से भी लो प्रेशर है, इधर से भी लो प्रेशर है, बीच में हाई प्रेशर है, तो क्या करता था कि हवा उस पर प्रेशर करता था, तो उसमें ताकत ज्यादा लगता था नाव को चलाने, ठीक है। तो क्या करते थे कि घोड़ा को उठा के समुद्र में फेंक देते थे, समुद्र में डाल देते थे रस्सी बांध के, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि उसपे वजन कम गया, ठीक है। तो जब ये जब क्रॉस कर लेते थे 30 से 35 डिग्री को, क्रॉस करने के बाद फिर वो घोड़ा को खींच के नाव पे ले आते थे। तो शायद इस वजह से इसका नाम पड़ गया है अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये स्टोरी याद रहेगी सर। तो ये हमारा विंड हो गया। तो अस्थाई पवन कौन सा था? पोलर, फिर वेस्टर्ली और ट्रेंड विंड, ये 3 तरह का अस्थाई पवन है। ये सेम चीज यहाँ पे भी होगा, पोलर, वेस्टर्ली और ट्रेंड विंड, ठीक है। जो ऊपर बताएं वो भी नीचे हो, ठीक है। अब हम आगे में हम इसको हम नेक्स्ट जब क्लास लेंगे उसके बारे में बताएंगे, लोकल विंड्स के बारे में, और इसके बारे में इसमें भी कुछ छोटा चीज है वो जो हम बताना भूल गए थे, वो हम बताएंगे बाद में। अभी कितना टाइम हो गया? चलो बता ही देते हैं फिर, ठीक है। बता दें कि छोड़ दें, थक गया? अच्छा, थक गया ना। छोटा सा है, चलो बता ही देते हैं, क्या बोलते हो? कि रहने दे, बता कैसे छोटा सा जो कंप्लीट करते, क्यों इसको छोड़ के रखें, फिर लोकल विंडो इस परमानेंट विंडो वाला खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये 0 डिग्री हो गया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। अब बताओ सबसे ज्यादा स्थल कहां पे है, लैंड कहां पे ज्यादा है, नीचे है या ऊपर में? ध्यान से ग्लोब पे अगर देखोगे तो ऊपर में है, हाँ। इसमें एशिया महादेश है पूरा, है ना, एशिया महादेश है, फिर यूरोप है, फिर
ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अफ्रीका भी ऊपर ज्यादा पोर्शन है, ठीक है। ऐसे तो अफ्रीका का दोनों पोर्शन है, ये तो इसमें भी जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखेगा ना, यहाँ पे सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया है बड़ा सा, ठीक है। तो ये नॉर्थ में ज्यादातर क्या है, पानी है ना, समुंदर है, ठीक है। और यहाँ पे हवा स्थल है। तो एक चीज बताओ, जब हवा जब बहेगी तो जो स्थल क्या होता है, जो लैंड है, बाध्य करेगा कि नहीं, उसको रोकेगा कि नहीं, कमजोर कर देगा ना हवा को, करेगा कि नहीं। ये चीज लॉजिक, सिंपल लॉजिक, करेगा ना, हाँ या ना। हाँ, और ये क्या है जो, और यहाँ पे खाली जगह है, कोई रोकने वाला नहीं, तो क्या होगा, हवा का जो रफ्तार होगा कोई रोकने वाला नहीं, तेज होता है, बहुत भयंकर होता है, ठीक है ना। तो उसी में हर चीज का एक नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बताए थे विंड्स के बारे में, ठीक है। तो एक आता है 40 डिग्री, ठीक है। एक होता है 50 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, ठीक है। ये सब साउथ की बात हो रही है, साउथ, ठीक है। तो हवा इतना फास्ट होता है, इतना तेज होता है कि लैंड तो है नहीं रोकने वाला, इधर पूरा पानी पानी है, तो हर का अपना अपना नाम दे दिया है। तो 40 डिग्री को बोलते हैं गरजता चालीसा, याद रखना, थोड़ा सा फनी है। 40 डिग्री को क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा, 40 मतलब चालीसा, याद रहेगा, ठीक है। 50 डिग्री को बोलते हैं प्रचंड पचासा, 60 डिग्री को बोलते हैं चिकता साठा, ठीक है। ये 60 डिग्री है, इसको थोड़ा सा फनी लग रहा है क्या, मतलब कि 40 नाम से नहीं खतरनाक टाइप का, मतलब गरजता चालीसा, मतलब इतना तेज हवा रहता है कि गर्जन महसूस होता है 40 डिग्री साउथ पे, ठीक है। 50 डिग्री पे उससे भी और तेज हवा, तो वो क्या बोलते हैं प्रचंड पचासा, एकदम प्रचंड टाइप का एकदम हवा हुआ पूरा तेज बहता है, एकदम पूरा तूफान टाइप। 60 डिग्री पे क्या बोलते हैं उसको, चिखता साटा, इतना तेज होता है हवा, इतना तेज होता है कि जैसे लग रहा है कि चीख कोई रहा है, ठीक है। 70 डिग्री पे कौन सा हवा आएगा, बताओ। 70 डिग्री तो शांत हो जाता है ना जी, होता है ना शांत। तो उसके बाद का जो भी होता है वो शांत होता है। तो ये जो बेल्ट है 40 डिग्री से 60 डिग्री, वो बहुत तेज हवा होता है, बहुत तेज। इसलिए यहाँ पे जो शिप वगैरह जाता है तो सुना होगा ये सब चीजें, कि नाव डूब गया, ये है, बहुत खतरनाक तूफान है, बारिश है, बहुत सारा हॉलीवुड फिल्म देखा होगा ये सब चीज। तो यही सब पोर्शन है जिसमें हवा की रफ्तार बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा तेज। तो इसलिए हर का नाम दे दिया गरजता चालीसा। फिर ये हो गया प्रचंड पचासा, चिखता साठा, 60 डिग्री नॉर्थ साउथ चिखता साठा, 50 डिग्री साउथ प्रचंड पचासा, और गरजता चालीसा 40 डिग्री साउथ। ठीक है, नॉर्थ में पहाड़ है, जमीन है, तो इसलिए हवा का रफ्तार रुक जाता है, चलती है लेकिन हवा की रफ्तार उतना स्पीड नहीं होता जितना स्पीड साउथ पोर्शन में होता है, ठीक है। तो ये ग्लोब में देखना, चाहे मैप में देखना, तो नीचे ऑस्ट्रेलिया से भी इस कोने पे रहेगा, ठीक है ना। इस कोने पे बहुत ही कम, कुछ जमीन नहीं, इसलिए यहाँ पर रफ्तार तेज होता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन।